एक स्कूल का स्टूडेंट था जिसका नाम कार्तिक था। वह अक्सर चुपचाप सा रहता, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। स्कूल के अन्य लड़के उसे बोरिंग कहते थे, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह हमेशा कुछ परेशान सा रहता, पर लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह क्लास में बैठकर पढ़ रहा था। उसे ऐसे चुपचाप बैठे देख उसके टीचर उसके पास आए और क्लास के बाद मिलने को कहा। क्लास खत्म होते ही कार्तिक टीचर के ऑफिस में पहुंचा तो टीचर बोले, कार्तिक, मैं देखता हूं कि तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत बैठे रहते हो, किसी से बात भी नहीं करते हो और ना ही किसी चीज़ में रुचि दिखाते हो। इसलिए इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई में भी साफ नज़र आ रहा है। इसका कारण क्या है? कार्तिक बोला, सर, मेरे अतीत का जीवन बहुत ही खराब रहा है। मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ी ही दुखदाई घटनाएं हुई है। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ और किसी चीज़ में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। टीचर ने ध्यान से कार्तिक की बातें सुनी और मन ही मन उसे अतीत से निकालकर सही रास्ता दिखाने का विचार करके कार्तिक को संडे के दिन अपने घर बुलाया। कार्तिक संडे को सही समय पर टीचर के घर पहुंच गया तो टीचर ने कार्तिक से पूछा, क्या तुम नींबू का शरबत पीना पसंद करोगे? जी, कार्तिक ने झिझकते हुए कहा। टीचर ने नींबू का शरबत बनाते वक्त जानबूझकर नमक ज़्यादा डाल दिया और चीनी की मात्रा कम ही रखी। शरबत का एक घूंट पीते ही कार्तिक ने अजीब सा मुंह बना लिया। टीचर ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें शरबत पसंद नहीं आया? सर, वो इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है। कार्तिक अपनी बात पूरी कर पाता इसके पहले ही टीचर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं रहा। इतना कहकर टीचर गिलास उठा ही रहे थे कि कार्तिक ने उन्हें रोकते हुए कहा, सर, नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो क्या हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, टीचर ने कहा। कार्तिक, यही मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब इस सिचुएशन की तुलना तुम अपनी ज़िंदगी से करो। शरबत में नमक का ज़्यादा होना ज़िंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभव की तरह है और अब इस बात को समझो, शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, पर जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए ज़िंदगी में भी अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। यदि तुम अपने अतीत का रोना रोते ही रहोगे तो ना तुम्हारा वर्तमान ठीक होगा और ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। टीचर की बात सुनकर कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन एक बार फिर अपने जीवन को सही दिशा देने का निश्चय किया। हम में से कई लोग भी अक्सर बंद होते हुए दरवाजे की तरफ इतनी देर ध्यान देकर हताशा और निराशा में डूबे होते हैं कि हमें नए खुलते हुए अवसरों के दरवाज़ों की आहटें सुनाई नहीं देती है और हमारा जीवन दुखों और चिंताओं में ही डूबा रह जाता है। अतः यह जरूरी है कि अतीत के बोझ को उतारकर अपने आज को सकारात्मक ढंग से जिए। यही सुनहरे भविष्य की मजबूत बुनियाद होगी।